खबर हरिद्वार से है, जहां पर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर जिला कार्यालय सभागार में नियमित जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों से संबंधित 81 शिकायतें दर्ज की गई। इनमें अतिक्रमण हटाना, पेयजल आपूर्ति, सड़क और नाली निर्माण जैसी समस्याएं शामिल थी। कई मामलों का मौके पर समाधान किया गया, जबकि अन्य प्रकरण संबंधित विभागों को निस्तारण के लिए भेजा गया। जिलाधिकारी ने बताया कि नागरिकों की भागीदारी लगातार बढ़ रही है और सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों की समीक्षा भी की गई है। प्रत्येक सोमवार का जन सुनवाई का जो कार्यक्रम है वो आज भी जारी रहा है और इसमें आज 81 शिकायतें अभी तक दर्ज की गई हैं। कई शिकायतें इसमें जो आई हैं उनमें मौके पर ही निस्तारण भी किया गया है। कुछ शिकायतों में अभी फील्ड में मौके पे टीम को भेजा जा रहा है, जो कि मौके पे जाके जैसे कहीं अतिक्रमण हटाना है, कहीं पेयजल बिजली आदि की समस्या उसको देखेंगे। कुछ शिकायतें ऐसी हैं जिसमें कि डिमांड्स की गई हैं, जैसे कि सड़क आदि की, तो उसको आगे योजनाओं में एक बार हम उसको परीक्षण करके उसको प्रस्तावित करेंगे। और अभी तक लगातार सोमवार को जो हम जन सुनवाई कर रहे हैं उसमें शिकायतों का जो संख्या है वो लगातार हम देख रहे हैं बढ़ रही है। इसके साथ ही सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का भी रिव्यू किया गया और साथ ही जो अन्य हमारे जो इनिशिएटिव चल रहे हैं जनपद में, मुख्यतः सफाई अभियान का, उसके लिए भी और गति देने के लिए सभी डिपार्टमेंट को। देहरादून में चुनावी साल में राज्य सरकार ने स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी सचिव सचिन कुर्वे को सौंपी है। अब उनकी चुनौती पहाड़ी क्षेत्रों में पटरी से उतरी स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारना होगी। सचिन कुर्वे ने कहा कि वह पूर्व अधिकारियों के अच्छे कार्यों को आगे बढ़ाएंगे और नई तकनीक के साथ हेली एम्बुलेंस समेत अन्य सुविधाओं को दुरुस्त इलाकों तक पहुंचाएंगे। देहरादून में आगामी वर्ष 2027 में होने वाले कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर सभी संबंधित विभागों के साथ उत्तराखंड परिवहन निगम भी व्यापक स्तर पर रणनीति तैयार कर रहा है। करोड़ों श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को देखते हुए परिवहन निगम ने अपने बस को बेड़े को बढ़ाने और बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने की योजना बनाई है। खास बात यह है कि आगामी कुंभ मेले में पहली बार कुंभ क्षेत्र के भीतर परिवहन निगम की इलेक्ट्रिक बसें संचालित की जाएंगी। निगम में कुंभ निधि से 700 बसें उपलब्ध कराने का प्रस्ताव भेजा है। वहीं कुंभ क्षेत्र में करीब 150 इलेक्ट्रिक बसें तैनात करने की योजना है। ये बसें प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के तहत देहरादून और हरिद्वार में संचालित की जाएंगी, जिनके लिए चार्जिंग स्टेशन का निर्माण कार्य प्रगति पर है और अगले 6 माह में पूरा होने की संभावना जताई जा रही है। कुंभ मेले में जैसे पिछली बार भी जब कुंभ हुआ था, तो जो बाहर के राज्यों से लोग आ रहे थे उनकी कुंभ के स्थान तक कनेक्टिविटी के लिए परिवहन निगम का काफी योगदान रहा था। तो इस बार भी परिवहन निगम अपनी जिम्मेदारी को निभाएगा और साथ ही साथ जो हमारी बसें जर्जर हो चुकी है उसके लिए भी हमने शासन को प्रपोजल भेजा है कि कुंभ निधि से हमें इसमें सहायता प्राप्त हो। तो लगभग हमने 700 बसों का प्रस्ताव शासन को भेजा है और जल्द है कि इसमें भी हमें इसमें कुछ सहयोग मिलेगा। लेकिन इस बार हम लोग एक नया काम भी शुरू कर रहे हैं कि जो इंटरनल कनेक्टिविटी थी, क्योंकि कभी भी निगम इंटरनल कनेक्टिविटी में पार्ट नहीं लेता था, तो इस बार जो इंटरनल कनेक्टिविटी होगी, यानी कि कुंभ के मेला क्षेत्र के अंदर की कनेक्टिविटी, इसमें भी परिवहन विभाग के अंतर्गत जो पीएमई बस सेवा की जो बसेस मिलेंगी, इलेक्ट्रिक बसेस मिलेंगी। शक्ति फार्म क्षेत्र में समुदाय विशेष के 2 युवकों पर स्थानीय युवतियों को सोशल मीडिया पर मैसेज भेजने का आरोप लगाते हुए बजरंग दल कार्यकर्ताओं और ग्रामीण युवकों ने दोनों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपियों में से एक टैगोर नगर में किराए के मकान में सैलून चलाता है, जबकि दूसरा शक्ति फार्म बाजार का निवासी बताया जा रहा है। सूचना मिलने पर कार्यकर्ताओं ने टैगोर नगर स्थित सैलून और शक्ति फार्म बाजार से दोनों युवकों को पकड़कर उनके मोबाइल फोन कब्जे में ले लिए। मोबाइल की जांच के बाद दोनों आरोपियों और उनके फोन पुलिस चौकी लाकर सौंप दिए गए। पुलिस ने मोबाइल जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। धर्म का जो है हमारे हिंदू लड़कियों माँ बहनों को टारगेट कर रही है, अपने प्रेम जाल में फंसा के ये लेके जा रहे हैं, जिसमें ये नाबालिग लड़के भी है और कुछ ऐसे भी है जो इनके सपोर्ट में इनकी बहनें भी है। जिस तरीके से इसमें कल बात किया हमसे, जैसे ये बता रहा था कि इसकी बहन आके इसको नंबर देती है। मिला के मामला लव जिहाद का ही है। पहले इनका क्या होता था कि इनके बालिग लोग, जिन लड़कों की आयु 18 वर्ष से ऊपर होती थी, वो लोग लव जिहाद करते थे। अब क्या है कि इनके लोगों ने इनको ये समझा दिया गया है कि बेटा तुम तो नाबालिग हो, तुम लव जिहाद करोगे तो ना पुलिस प्रशासन कुछ कर पाएगा, ना हम लोग कुछ कर पाएंगे, ना कोई और कुछ कर पाएगा। लेकिन जो लोग ऐसी मानसिकता बना के अपने बच्चों को इस तरीके से बरगला रहे हैं, मैं उनको चेतावनी देना चाह रहा हूँ, बजरंग दल कहीं से कहीं तक आपको नहीं छोड़ेंगे। आप बालिग हो नाबालिग हो, ये विषय बात का है।
लोहाघाट में स्वामी विवेकानंद जी की जयंती एवं राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर स्वदेशी संकल्प दौड़ का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम गीतांजलि सेवा संस्थान के अध्यक्ष एवं भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सतीश चंद्र पांडे द्वारा स्वदेशी जागरण मंच उत्तराखंड के तत्वाधान में स्वावलंबी भारत अभियान के अंतर्गत संपन्न हुआ। 18 जनवरी को चमनिया चौड़ स्टेडियम में आयोजित 1600 मीटर दौड़ में जिले व आसपास के क्षेत्रों से आए सैकड़ों युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शीर्ष 10 धावकों को सम्मानित किया जाएगा, जबकि प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वालों को 3000, 2500 और 2000 की नगद राशि दी जाएगी। 4 मिनट 40 सेकंड के भीतर दौड़ पूरी करने वालों को विशेष प्रोत्साहन पुरस्कार भी मिलेगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सतीश चंद्र पांडे ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के विचार आज के युवाओं के लिए मार्गदर्शक और ऐसे आयोजन आत्मनिर्भर व सशक्त भारत की नींव रखते हैं। तो अगली खबर देहरादून से है, जहां पर उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस पार्टी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। पार्टी संगठन पुराने और रूठे नेताओं को मनाने के साथ साथ चुनावी रणनीति और गणित पर भी काम कर रहा है। केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य और चक्राता विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि चुनावों में एकजुटता बेहद ही जरूरी है और इसी को ध्यान में रखते हुए संगठन अभी से सक्रिय हो गया है। उन्होंने बताया कि पार्टी का प्रयास है कि समय रहते सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को एक मंच पर लाकर चुनावी तैयारियों को तेज किया जाए। कांग्रेस नेतृत्व आने वाले समय में संगठनात्मक मजबूती और आपसी तालमेल के जरिए चुनावी मैदान में मजबूत दावेदारी पेश करने की रणनीति पर काम कर रहा है। काम कांग्रेस का नहीं, हम विपक्ष में है। ये काम तो सत्ता में बैठे हुए लोगों का है कि वो देखें क्या उचित है क्या अनुचित है, ये देखने का काम। लेकिन मैं कह सकता हूं कि ये सब कृत्य कब होते हैं? जब चुनाव सर पर होते हैं, और जब चुनाव सर पर होते हैं तो भाजपा की जो नीति है कि जो सांप्रदायिक सौहार्द बना हुआ है उसको तार तार करने का काम करे ताकि चुनाव जीते। लोहाघाट से खबर है, जहां तेजी से बदलते शैक्षिक परिदृश्य और समाज में नैतिक मूल्यों की घटती संवेदनशीलता के बीच जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान लोहाघाट द्वारा आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी शिक्षा जगत के लिए एक सार्थक और दूरदर्शी पहल बनकर सामने आई है। शिक्षा के बदले परिदृश्य एवं नैतिक मूल्यों की प्रासंगिकता विषय पर आयोजित इस संगोष्ठी का शुभारंभ हुआ। संगोष्ठी का शुभारंभ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश प्रदीप त्रिपाठी और उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति नवीन चंद्र लोहानी और जिला अधिकारी चंपावत मनीष कुमार एवं मुख्य शिक्षा अधिकारी मेहरबान सिंह बिष्ट ने दीप प्रज्वलन कर किया। वक्ताओं ने कहा कि तकनीक से समृद्ध होती शिक्षा के बावजूद अनुशासन, ईमानदारी, संवेदनशीलता और सामाजिक उत्तरदायित्व आज भी शिक्षा की आत्मा है। यदि शिक्षा केवल ज्ञान और कौशल तक सीमित रह गई है तो समाज की दिशा भटक सकती है। संगोष्ठी में देश भर से प्राप्त शोध पत्रों पर गंभीर विमर्श हुआ। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि शिक्षा संस्कार, संस्कृति और नैतिक मूल्यों से गहराई से जुड़ी प्रक्रिया है। मंसूरी के कैंपटी क्षेत्र से है, जहां रविवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया। दोपहर करीब 12:30 बजे थाना कैंपटी को सूचना मिली कि काड़ी खाल के पास एक वाहन सड़क से लगभग 200 मीटर नीचे नाले में जा गिरा। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने देखा कि कार गहरी खाई में बुरी तरह क्षतिग्रस्त हालत में पड़ी थी। गदेरे में उतरकर की गई जांच के दौरान पानी में एक व्यक्ति मृत अवस्था में मिला, जिसकी पहचान सनी उर्फ विजय निवासी कांधला शामली के में हुई है। पुलिस के अनुसार वाहन में कुल 6 लोग सवार थे जो शनिवार रात कैंपटी पहुंचे थे। आशंका है कि देर रात या तड़के वाहन अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हादसे के कारणों की जांच जारी है। तो ये बड़ी ही दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां पर कैंपटी क्षेत्र में दर्दनाक हादसा हुआ है। खाई में गाड़ी गिर जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि दावा किया जा रहा है कि गाड़ी में जो कार में 6 लोग सवार थे, हालांकि उनका अभी कुछ पता नहीं चल पाया है। कहा जा रहा है कि रात या फिर कोहरे की वजह से गाड़ी अनियंत्रित हो गई, जिसके चलते ये हादसा हुआ है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।
देहरादून से खबर है, जहां आगामी चारधाम यात्रा 2026 की पवित्रता और मर्यादा बनाए रखने के लिए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के भीतर अब श्रद्धालु जो है मोबाइल फोन नहीं ले जा सकेंगे। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति और जिला प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं के लिए मोबाइल सुरक्षित रखने के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी। बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने बताया कि इस बार चारधाम यात्रा के दौरान ब्लॉगर्स और यूट्यूबर्स के दायरे को भी सीमित किया जाएगा। इसको लेकर गढ़वाल कमिश्नर की तैयारी बैठक में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। मंदिर परिसर में प्रवेश से पहले मोबाइल जमा कराने की व्यवस्था लागू की जाएगी, ताकि धामों की गरिमा और श्रद्धा का वातावरण बना रहे। तो इस बार कोई भी मोबाइल फोन जो है मंदिर परिसर के अंदर लेकर नहीं जा सकेगा। ये नियम जो है इस बार लागू किया जाएगा। सब लोग जानते हैं कि जो हमारे 2 धाम हैं, हमारे 4 धाम श्री केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी, यमुनोत्री, गंगोत्री, ये शीतकालीन के लिए ऐसी परंपराएं हैं वहाँ पर। और वहाँ के जो हमारे तीर्थ पुरोहित भी हैं और वहाँ के स्टेक होल्डर हैं, सभी लोगों ने इस पर आपत्ति जताई की कि भगवान इस समय जो है कि ध्यान में होते हैं, साधना होते हैं, क्योंकि वहाँ पर किसी भी मनुष्य की जो आवाजावी नहीं रहती है। तो उन परंपराओं को देखते हुए उन परंपराओं पर हमको भी पालन करना चाहिए। ये सनातनी परंपरा लंबे समय से जो है कि चल रही, कि उस समय जो है कि वहाँ पर मैं समझता हूँ कोई फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी नहीं होनी चाहिए, ऐसा वहाँ के तीर्थ पुरोहित और उन सबका कहना था। उन्होंने मंदिर समिति में इसकी शिकायत की। उधम सिंह नगर जिले के किच्छा क्षेत्र से आपको बता दें कि स्थित सूरजमल यूनिवर्सिटी के गेट पर छात्र छात्राओं ने कॉलेज प्रशासन के द्वारा जो है आरोप लगाया है। आपको बता दें कि कॉलेज के पास नहीं है आईएनसी की मान्यता, जिसके चलते ये जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। तो महाविद्यालय प्रशासन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। उधम सिंह नगर जिले के किच्छा क्षेत्र में स्थित सूरजमल यूनिवर्सिटी के गेट पर छात्र छात्राओं से कॉलेज प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कॉलेज के 30 से 40 छात्र छात्राओं ने गेट पर प्रदर्शन करते हुए कहा कि कॉलेज के पास अब तक आईएनसी से मान्यता प्राप्त नहीं है, इसके बावजूद लगातार नए विद्यार्थियों का प्रवेश कराया जा रहा है। साथ ही कहा कि कॉलेज प्रबंधन छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। हमारी प्रशासन से अपील है कि बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के महाविद्यालय प्रशासन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। नर्सिंग के स्टूडेंट्स हैं, नर्सिंग की चलाने के पहले आईएनसी है, एक रेगुलेटरी बॉडी है पूरी इंडिया की, इसका मान्यता होना बहुत जरूरी है कॉलेज के लिए। हम 3 साल से वेट कर रहे हैं, आईएनसी हुआ ही नहीं है कॉलेज। अब तो हमें ट्रस्ट बना रखा था, हमसे बोला जाता हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। रेगुलर फीस हम जमा कर रहे हैं, विद फाइन जमा कर रहे हैं, लेकिन ये फीस हमारा अब तक आईएनसी उन्होंने कराया ही नहीं है। आज धरना हमारा मेन इसलिए है कि हमें आईएनसी की मान्यता बताओ कब तक हो जाएगा, और जब तक नहीं होगा तब तक हम फीस जमा नहीं करेंगे। जैसे हो जाएगा फीस जमा कर देंगे, अगर नहीं हुआ तो हमारी कंपनसेट दो, हमारी फीस वापस करो। आवास विकास चौकी क्षेत्र में विधायक पुत्र एवं पार्षद सौरभ बेहड़ पर हुए हमले के मामले को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा ने गंभीरता से लिया। एसएसपी स्वयं अस्पताल पहुंचे और घायल पार्षद का हालचाल लिया। उन्होंने चिकित्सालयों से उपचार की जानकारी ली और परिजनों को हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि पार्षद सौरभ बेहड़ स्कूटी से घर लौट रहे थे, तभी गली में बाइक सवार 3 अज्ञात युवक पहुंचे और एक युवक बाइक पर बैठा रहा, जबकि 2 युवकों ने स्कूटी से गिराकर पार्षद के साथ मारपीट की और मौके से फरार हो गए। पूरी घटना में 6 सेकंड में अंजाम दी गई। घटना की पुष्टि स्वयं पार्षद ने की है। एसएसपी ने जनप्रतिनिधियों से भी बातचीत की और संबंधित अधिकारियों को आरोपियों के शीघ्र पहचान, गिरफ्तारी और कड़ी कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पुलिस टीमें सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच में जुटी हुई हैं। तो 6 सेकंड में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। विधायक पुत्र पार्षद सौरभ बेहड़ पर हमला हुआ था, जिस पर तुरंत ही एक्शन लेते हुए एसएसपी पहुंचे हैं और आवास विकास चौकी क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने इस मामले को गंभीरता से लिया और खुद जाकर बात की है। सभी लोग इसकी निंदा कर रहे हैं। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी का भी फोन आया था और वो भी घटना की जानकारी ले रहे थे और उन्होंने माननीय बेहड़ जी से बात भी की है। हम लोग पूरा भारतीय जनता पार्टी हो, हमारी सरकार हो, हमारे विधायक जी हो, हम सब बेहड़ परिवार जी के साथ हैं और सौरभ मेरे बोर्ड का सदस्य भी है। हम उसके साथ खड़े हैं और बहुत अच्छा हमारा मेंबर है। जिसने भी हरकत की है उसे सजा मिलेगी।
हम पूरी तरह से अपने परिवार के साथ हैं और राजनीतिक लड़ाई लोकतंत्र तरीके से लड़नी चाहिए। जिसने भी हरकत की है हम उसकी निंदा करते हैं। और अभी सीओ प्रशांत जी भी यहाँ आए थे और हम दोनों ने मिलकर सौरभ से भी बात की थी, उन्होंने भी सौरभ से छानबीन की है। जो भी बातचीत सौरभ ने बताई कि किस प्रकार से स्कूटी को लात मारी, गिराया और उसके बाद लोगों ने नकाबपोश लोगों ने 3 लोगों ने मारपीट की है।